हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में अपन ने कुछ कैलेंडर के बारे में कुछ सीखा था, जिससे क्या है कि कुछ क्वेश्चन भी किए थे उससे रिलेटेड, अपन ने कैलेंडर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कि एक सामान्य वर्ष में मैंने बताया था कि 365 दिन होते हैं, यानी ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं जिसे अपन, और एक लीप वर्ष में यानी 360 दिन होते हैं। यानी कि एक सामान्य वर्ष होता है, उसमें है ना कम से कम 52 सप्ताह और एक विषम दिन या अतिरिक्त दिन बोल सकते हैं, या इसको अपन ऑड डे बोलते हैं। और इसी तरीके से एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं, यानी कि 2 ऑड डेज होते हैं। लीप वर्ष जहां फरवरी क्या होता है, फरवरी जो मंथ होता है वो 29 दिन का होता है, और हर चौथी शताब्दी को अपन लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो अपन इसको, यदि इसमें है ना चार्ट का भाग चले जाता है पूरा, तो ये क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो 100 वर्षों में 25 बार लीप वर्ष आते हैं, नहीं तो 24 बार लीप वर्ष आते हैं। यदि अपन 100 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, ये 25 बार जाता है। जबकि 25 लीप वर्ष नहीं होते, क्योंकि हर शताब्दी ईयर लीप वर्ष नहीं होता। परंतु चौथी शताब्दी को छोड़कर, क्योंकि हर चौथी शताब्दी के अंदर मतलब 400 साल, हर चौथी शताब्दी को अपन लीप वर्ष बोलते हैं, क्योंकि उसमें 400 का पूरा भाग जा सकता है। इसी तरीके से बोलते हैं कि 100 में अब 24 लीप वर्ष हैं, और इसमें 76 क्या हो गए, सामान्य वर्ष हो गए। तो लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, यानी 2 होते हैं, तो 24 को 2 से गुणा किया यानी 48। इसी तरीके से 76 सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में कितने, एक लीप वर्ष होता है, तो 76 को 1 से गुणा किया तो 76, यानी 48 प्लस 76 ये कितने, 124 अपने पास ऑड डेज आ गए। अब 124 में आप 7 का भाग दोगे तो 5 क्या आ जाएगा, ऑड डे आ जाएगा। मतलब पहली शताब्दी में, यानी 1 से लेके 100 वर्ष तक के बीच में 5 ऑड डे आते हैं। पहली शताब्दी में 5 ऑड डे आते हैं। इसी तरीके से दूसरी शताब्दी में अपने पास 3 ऑड डे आते हैं, क्योंकि 5 का क्या करोगे आप, दुगना करोगे, फिर भी उसमें 7 का भाग जाएगा, एक बार 7 का भाग जाएगा, 3 शेष फल बचेगा, वही क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। यहाँ अपन जो ये ऑड डे उसको बोलते हैं, जब 7 का भाग देते हैं तो जो दिन बचते हैं तो उसको अपन यहाँ पर ऑड डे कहते हैं, यानी विषम दिन कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी शताब्दी में क्या होगा, 1 ऑड डे होगा। इसी तरीके से जो चौथी शताब्दी है उसमें कितने, 0 ऑड देंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू वापस 500 की बात होगी, यानी कि 5वीं शताब्दी में वापस ये स्टार्ट हो जाएगा, 5 ऑड डे, फिर 6ठी शताब्दी में 3 ऑड डे, फिर 7वीं में 1 ऑड डे, फिर 8वीं में वापस 0 हो जाएगा। ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा इसी तरीके से। अब जैसे और भी समझ सकते हैं कि 1801 से लेके 1900 के बीच में 24 लीप ईयर आएंगे। कितने आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। इसी तरीके से 1901 से लेके 2000 तक 25 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि 2000 क्या है, यहाँ पर 2000 में 400 का भाग देते हैं, इसलिए 2000 लीप वर्ष है। ये शताब्दी आ गया, इसलिए 400 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 में 1 जुड़ जाएगा, यानी ये 25 लीप ईयर हो जाएंगे। इसी तरीके से 2001 से स्टार्ट करते हैं और 2100 तक 24 लीप ईयर होंगे। उसी तरीके से 2101 से स्टार्ट करते हैं और 2200 तक 24 लीप ईयर होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि 1801 से लेके 2200 तक, यानी 400 वर्ष हो गए। तो 400 वर्ष कितने लीप वर्ष होते हैं, ये 97 बार क्या है, लीप वर्ष आते हैं। 400 वर्ष में 97 बार लीप वर्ष आते हैं। अब अपन है ना क्वेश्चन की बात करते हैं, अपन टाइप 1 की बात करते हैं। जब समान तारीख और समान महीना होता है तब अपन किस तरीके से वार निकाल सकते हैं, मतलब डे निकाल सकते हैं। जैसे 5 मार्च 2019 को मंगलवार है, तो 5 मार्च 2033 को कौन सा वार होगा। तो अपन को क्या करेंगे कि 2033 और 2019 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, सबसे पहले तो ये निकालेंगे, यानी 14 वर्ष का अंतर है। 14 वर्ष का अंतर है। अब 14 वर्ष के
अंतर है, तो इसके बीच में ये निकालेंगे कि कितने तो लीप वर्ष हैं और कितने सामान्य वर्ष हैं। तो 14 वर्ष के बीच में अपन 2019 से बात करेंगे तो 2020 एक लीप वर्ष, 2024 दूसरा लीप वर्ष और 2020 तीसरा लीप वर्ष और 2032 चौथा लीप वर्ष। तो इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं 4 लीप वर्ष हो गए और 10 सामान्य वर्ष होंगे। अब 14 में 4 का भाग नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इन्हें अपन जैसे इसको समझ सकते हैं कि 2003 से 2009 के बीच में यदि काउंट करें तो 2 लीप वर्ष आते हैं, और जबकि इनमें अंतर कितना है? 6 वर्ष का अंतर है। तो 6 वर्ष का अंतर है तो 4 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है। इसका मतलब है ना, 1 लीप वर्ष नहीं है, इसके बीच में 2 लीप वर्ष हैं। अब 4 लीप वर्ष हैं और 10 सामान्य वर्ष हैं, तो एक लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, तो 4 दूनी 8 ओड डे हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए? 10 ओड डे हो गए। इन जो भी ओड डे है, विषम दिन है, इनको जोड़ेंगे तो ये 18 ओड डेज हो जाएंगे। अब 18 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा? पूरा पूरा चले जाएगा, 2 बार चले जाएगा और 4 शेष फल बचेगा, तो 4 क्या हो जाएगा? ओड डे हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है कि मंगलवार से 4 दिन आगे गिनना है, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार, यानी कि 5 मार्च 2033 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 2005 को शनिवार है, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? तो अपन क्या करेंगे वही कि 2005 से 2025 में कितने वर्ष का अंतर है? तो इसमें 20 वर्ष का अंतर है। अब 20 वर्ष का अंतर है तो अपन 20 वर्ष के अंतर में इसमें 5 तो लीप वर्ष होंगे, और 5 लीप वर्ष होंगे और 15 क्या होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। तो एक लीप वर्ष में 2 ओड डे है, तो यानी इसको 2 से गुणा करेंगे, और सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में 1 ओड डे आता है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 15 को ऐड करेंगे तो 25 ओड डेज आ जाएंगे। अब 25 में भी वापस आपको 7 का भाग देना है, और शेष फल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 बार पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो 4 क्या हो जाएंगे? ओड डे हो जाएंगे। तो शनिवार में आपको 4 ऐड करना है, यानी शनिवार के बाद आप शनि, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध। तो बुधवार क्या हो जाएगा अपने पास? वो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को क्या होगा? बुधवार होगा। एक तो तरीका ये हो गया। आप एक और तरीका बता सकते हैं कि आप किस तरीके से, और 2005 का तो 20 वर्ष का अंतर आएगा। अब 20 वर्ष में आपको ये देखना है कि लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष 5 लीप वर्ष हैं, तो 20 को 5 में क्या करना? ऐड करना है, प्लस करना है, तो 25 टोटल क्या हो जाएंगे? ओड डे हो जाएंगे। तो पहले भी अपने पास क्या आ रहा था? 25 ओड डे आ रहे, तो 25 में 7 का भाग देंगे तो 4 ओड डे बचेंगे। तो 4 ओड डे का मतलब कि शनिवार में 4 प्लस करेंगे तो उसके बाद कितना आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ये एक अच्छा मेथड है, शॉर्ट मेथड है। आपको सिर्फ लीप वर्ष निकालना है और जो भी वर्ष का अंतर है उसमें ऐड करके 7 का भाग देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, 11 जून 2023 को रविवार है, तो 11 जून 2003 को कौन सा वार होगा? अब ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि पहले का वर्ष 2023 का तो दे रखा है और पीछे का पूछा है, 2003 का पूछा है। तो आप तरीका तो वही है कि दोनों का अंतर निकालेंगे 20, इसमें 5 तो लीप ईयर होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, तो आपको क्या करना होगा? 20 में 5 को जोड़ना है, तो 25 कितने हो जाएंगे? 25 ओड डे हो जाएंगे। 25 में 7 का भाग देंगे तो अपन कितना आएगा? 4 ओड डे होंगे। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि 2023 रविवार है और ये 2003, ये क्या पीछे है? ईयर कौन सा? 2003, यानी 2003 पहले आता है, उसके बाद 2023 आता है। तो अब 2023 से अपन को पीछे चलना होगा, यानी रविवार से अपन को पीछे दिन गिनने होंगे, तो 4 दिन पीछे चलेंगे तो अपने पास कौन सा आएगा? बुधवार आएगा। तो 11 जून 2003 को कौन सा वार है? बुधवार। अब बात करते हैं सेकंड टाइप 2 की, जिसमें असमान तारीखें, असमान महीना और असमान वर्ष हैं, यानी कि तारीख, महीना, वर्ष तीनों क्या अलग अलग हैं। जैसे 5 मार्च 2019 को मंगलवार है, तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा वार होगा? तो इसमें क्या 2 स्टेप में अपन इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप 5 मार्च 2019 से लेके 15 जुलाई 2019
के बीच में कौन सा मतलब इसमें डे निकालेंगे कि कौन सा दिन आएगा 2019 को। मतलब मैंने क्या करा, ईयर को समान कर दिया है, ईयर को समान कर दिया है। मंथ और डेट तो वही है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ईयर को समान कर दिया। यानी 5 मार्च से 15 जुलाई तक अपन चलेंगे तो कितने, अब 5 मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च कितने का होता है, 31 दिन होते हैं। मार्च में कितने, 31 दिन होंगे। अपन को काउंट करना है 5 तारीख से, क्योंकि 5 से करेंगे तो ये 5 से कितने अपन को काउंट करना है, 5 से आगे अपन को काउंट करना है। तो 31 माइनस 5 करेंगे तो 26 आएगा, और 26 में 7 का भाग देंगे तो कितने ओड डे आएंगे, 5 ओड डे आएंगे। इसी तरीके से अप्रैल 30 का होता है तो 30 में कितने, 2 ओड डे आते हैं। और मई 31 का है तो 3 ओड डे, जून 30 का है तो 2 ओड डे, और जुलाई को कहां तक चलना है, 15 जुलाई तक चलना है। तो 15 में यदि अपन 7 का भाग देते हैं तो 1 ओड डे आता है, 1 ओड डे आता है, यानी एक शेषफल बचता है, उसी को अपन ओड डे बोलते हैं। अब इन सबको ओड डे को अपन जोड़ेंगे तो कितने, 13 ओड डे आएंगे। अब वापस क्या करेंगे, इस 13 में 7 का भाग देना है। आप ये याद रखना, क्योंकि जो भी ओड डे आते हैं वो 0 से लेके 6 के बीच में ही आते हैं। क्योंकि अपन 7 का भाग देते हैं तो 7 का जब भाग देते हैं ना, 0 से लेके 6 के बीच में ओड डे आ सकते हैं। 7 से ऊपर तो क्या एक बार भाग चले जाएगा। तो इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि 6 ओड डे आगे, तो मंगलवार से आपको आगे काउंट करना है। तो मंगलवार से यानी कि 5 मार्च 2019 को मंगलवार है, तो 15 जुलाई 2019 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड की, जो अभी तक अपन पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे, अब उसी तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे कि अब 15 जुलाई 2019 को अपन ने सोमवार निकाला है, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि 15 जुलाई 2028 को कौन सा वार होगा। तो 2028 और 2019 का अंतर निकालना है कि 9 वर्ष का अंतर है। अब 9 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, लीप ईयर आते हैं, तो 3 लीप ईयर आते हैं। तो 9 में 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर 12 में 7 का भाग देंगे तो 5 ओड डे हो जाएंगे। अब 5 ओड डे हो गए तो यानी सोमवार से 5 दिन आगे गिनेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 जुलाई 2028 को शनिवार होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 23 अगस्त 1995 को बुधवार है, तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे कि 23 अगस्त 1995 से लेके 6 मार्च 1995 का दिन निकालना, कौन सा दिन होगा। तो वही काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर 23 अगस्त और फिर ये 6 मार्च, अपन मार्च से चलेंगे, मार्च 6 से स्टार्ट करेंगे अपन और अगस्त तक चलेंगे। मार्च से स्टार्ट करेंगे और अगस्त तक चलेंगे। तो मार्च 31 का होता है, 31 का होता है, तो अपन को दिन कितने काउंट करने हैं, क्योंकि 6 मार्च से आगे के दिन गिनने हैं, अपन को अंतर निकालना है दिन का। तो 31 में से 6 माइनस करेंगे तो 25, 25 में 7 का भाग देंगे तो कितने ओड डे आ जाएंगे, 4 ओड डे आ जाएंगे, क्योंकि 7 21 3 बार पूरी बार चले जाता है और 4 शेषफल बचता है, उसी को ओड डे बोलते हैं। इसी तरीके से अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 ओड डे होंगे। मई में 31 दिन होते हैं तो 3 ओड डे होंगे। जून में 30 दिन होते हैं तो 2 ओड डे होंगे। जुलाई में 31 दिन होते हैं तो 3 ओड डे होंगे। अगस्त कहां तक चलना है, 23 अगस्त तक चलना है, 23 तक काउंट करना। तो 23 में 7 का भाग देंगे तो ये 2 ओड डे बचेंगे। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 16 ओड डे होंगे। अब 16 में भी वापस 7 का भाग देंगे तो 2 ओड डे आएंगे। तो अपन को क्या करना है, क्योंकि ये 23 अगस्त और ये 6 मार्च, क्योंकि अपन को अगस्त से पीछे जाना है, तो अगस्त से पीछे यानी मार्च का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे कि 2 दिन पीछे जाएंगे। बुधवार से 2 दिन पीछे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 मार्च 1995 को हो जाएगा सोमवार। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं कि 6 मार्च 1995 को अपन ने सोमवार निकाला है, तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो अपन 1995 से लेके 2019 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 24 वर्ष का अंतर है। तो 24 वर्ष का अंतर है, तो 24 में कितने लीप वर्ष आएंगे, 6 लीप वर्ष आएंगे। तो 24 में 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 30 ओड डे हो जाएंगे। अब 30 में 7 का भी भाग देंगे तो ये 2 ओड डे हो जाएंगे, क्योंकि 7 चौक 28, 2 शेष बचता है तो 2 ओड डे हो जाएंगे। अब सोमवार के आगे 2 दिन काउंट करने, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अपन 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन होगा? यह आपको खुद को करना है। अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट, जो तरीके बताए, जितने ये 2 टाइप जो बताएं, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आप आज कैलेंडर के बारे में दिन निकालना है आप शायद सीख चुके होंगे, और नहीं सीखे हैं तो आप प्लीज इसको 1-2 बार देखना, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।